सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनयश्री सहाय है और मैं आज आपके साथ बाबा के साथ अपने वे साक्षात्कार और अपने अनुभव को शेयर करूंगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी साई लीला टीवी का, जिनकी वजह से मैं 24/7 बाबा के साथ जुड़ी रह सकती हूँ, उनके भजन को सुनती हूँ, आप सब साईं बाबा भक्तों के एक्सपीरियंसेस को सुनती हूँ। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी सालों से, कह सकते सालों तो नहीं, 1 या 2 सालों से शेयर करना चाहती थी, मगर मुझे कोई फ़ोरम नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जहाँ से मैं अपनी बात कह सकूँ। एक दिन साई लीला टीवी देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, जब सब कोई कहते हैं तो शायद मैं भी अपनी बात रख सकूं, लेकिन पता नहीं रख पाऊँगी किस तरह, क्योंकि मैं जब भी बाबा की बातें शेयर करती हूँ मैं बस रोती हूँ और कुछ नहीं। मैंने भी बाबा से प्रार्थना की कि मैं आपके बारे में, अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहती हूँ, तो आप हिम्मत देना मुझे और मेरे आंसुओं को बहने से थोड़ा रोकना कि मैं अपनी बात कह सकूँ। मैं यूएई में रहती हूँ। बाबा को मैंने यहीं जाना, कैसे जाना, उसके पीछे छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिनको मैं आपको बताऊंगी। वो हर इम्पॉर्टेंट मोड़ जब बाबा मेरी ज़िंदगी में आते गए, बस उसका आपको अनुभव और बाबा को कैसे मैंने सामने से देखा उसके बारे में। ये करीबन आज से 9 साल पहले की बात है, 2010-11 की बात होगी, 11 या 2010 मुझे याद नहीं है, कि मेरी एक फ्रेंड आई और बाबा की फ़ोटो के साथ, काफ़ी बड़ी फ़ोटो, वो गोल्डन फ्रेम में, और मुझे कहा कि मैं शिरडी गई थी तो मैं आपके लिए फ़ोटो लेके आई हूँ। ठीक है, मुझे बाबा का कोई बहुत पता भी नहीं था, शिरडी का सुना था मगर कुछ जानती नहीं थी। मैंने बाबा की फ़ोटो अपने पूजा की जगह पे रख दी, लेकिन कभी मुझे याद नहीं कि मैंने पूजा की हो या कुछ भी किया हो। ये पहला साक्षात्कार था या पहला कदम था जब बाबा हमारी ज़िंदगी में आए। जब मेरा दूसरा बेटा होने वाला था 2011 में, तो मेरी हालत बहुत ही सीरियस थी और फर्स्ट 3 मंथ्स वाज रियली टफ। तो डॉक्टर ने कहा था कि देखिए, एक टेस्ट होगा, अगर ये टेस्ट सही नहीं होता है तो शायद आप बच्चे को नहीं रख सकेंगे, आपको इंडिया जाना होगा। हम लोग बहुत टेंशन में थे, सच कहूँ बहुत दुखी थे, भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहे कि हे ईश्वर, प्लीज़ इस बच्चे को आने दो हमारी ज़िंदगी में। मैं कह सकते हैं दुखी भी थी और रो भी रही थी। इस बीच क्या हुआ, इस बीच मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारा बच्चा होगा तो मालिश के लिए, बच्चे को नहलाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं किसी को जानती हूँ और मैं बात करके रखूँगी। खैर, तब मेरी बहुत इच्छा नहीं थी, क्योंकि इनिशियल 3 मंथ्स तो हम ऐसे भी डर के होते हैं। मैंने कहा ठीक है, बात कर लेना, ऐसे मुझे दिसंबर में ज़रूरत है। उसने कहा ठीक है। तो जिस दिन ये रिपोर्ट आनी थी, मैं घर में बैठी हुई थी, कोई नहीं था घर में, हस्बैंड ऑफिस थे, बड़ा बेटा स्कूल था और मैं अकेले वेट कर रही थी, बहुत ही टेंशन। इतने में कॉल बेल बजी, दरवाज़ा खोला तो एक अधेड़ उम्र की महिला, मराठी, उन्होंने कहा मैडम आपको मालिश वाली चाहिए थी। मैंने कहा चाहिए तो थी, लेकिन आप बहुत जल्दी आ गई, मुझे दिसंबर में ज़रूरत है। लेकिन चूँकि गर्मी बहुत थी, जून का महीना था, तो मैंने कहा अच्छा आप अंदर आएँ। उनको अंदर बैठाया, मैंने पानी वानी पूछा और मैं चुप बैठी हुई थी। वो बातें कर रही थी, कब है डिलीवरी, डॉक्टर, ये वो। मेरा किसी भी जवाब को देते हुए इच्छा, उनको समझ में आ रहा था कि मैं थोड़ी अपसेट सी हूँ। उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप बहुत शांत हैं मैम, कोई बात है क्या, मैं जाऊँ? मैंने कहा नहीं आप जाओ मत, आप बैठो। मैं एक्चुअली फिर उनको मैंने ये बात बता दी कि एक रिपोर्ट डॉक्टर को भेजना है और वो टेस्ट में अभी आने वाला है, तो मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। आप यकीन माने, उन्होंने अपना पर्स खोलते मुझसे पूछा मैडम आप साईं बाबा पर विश्वास करती हैं? मैंने कहा देखिए, विश्वास ऐसा कोई नहीं, मैं बहुत पूजा करती हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि हाँ बाबा हैं। बस मैंने उनको इतना ही कहा, कितना दिल से कहा, कितना ऊपरी मन से, मैं सचमुच उस वक्त का नहीं बता सकती। उन्होंने भभूत निकाला, कहा मेरे पास भभूत है, आपको लगा दूँ? ये बाबा का दूसरा कदम था मेरे घर। पहला कदम जब वो फ़ोटो बन के आए, दूसरा कदम जब उनकी पूड़ी आई, और उन्होंने मेरे माथे पे ऐसे यूँ टीका लगाया और मुझे थोड़ी उड़ी खाने को दी।
पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा क्या मैं ये पुड़िया रख सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ, और मैंने वो पुड़िया रख ली। करीबन 10-15 मिनट बीते, हॉस्पिटल का फ़ोन बजा। बहुत डरते हुए उठाया मैंने। उधर सिस्टर थी, कह रही थी मैम कॉन्ग्रेट्स, इट्स गुड न्यूज़, योर रिजल्ट्स आर वेरी गुड एंड यू कैन गो अहेड, और आप डॉक्टर से मिलो ये वो। लेकिन मेरी बेवकूफ़ी देखें, मैं इस चीज़ को बाबा से नहीं रिलेट कर सकी। मैं बस हर भगवान को ऐसे धन्यवाद दी, मैंने हर भगवान को धन्यवाद दिया और बहुत खुश हो गई। खैर बेटा आया मेरा, हम लोग बहुत खुश थे। बाबा की पूजा तब भी नहीं शुरू हुई थी, लेकिन बाबा की इच्छा थी कि मैं पूजा करूं। बाबा की इच्छा थी कि वो हम सबको दिखें, हम सबको अपने एहसास कराएं, मेरे घर में आए। इस बात को करीबन 6 साल बीत गए। मेरा बेटा 6 साल का था और मैंने भी जॉब ज्वाइन की हुई थी। वहाँ 6 साल 5 साल का रहा होगा, मुझे इतना डेट वाइज नहीं याद है। तो मुझे घटना जो याद है मैं आपको शेयर करूँगी। मैं जहाँ स्कूल में पढ़ाती थी, मैं सीनियर थी, तो एक प्राइमरी टीचर्स का एक विंग था। मैं उधर कभी जाने का मौका भी नहीं होता था और जाती भी नहीं थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, क्यों मैं गई, उसी वक्त क्यों गई मुझे कुछ याद नहीं। मैं किसी काम से निकली और मैं उधर चली गई तो जो टीचर्स थे, आइए मैम समोसा खाते हैं, आइए, ऐसे करके सब समोसा खा रहे थे, मैं भी बैठ गई। वहाँ कुछ बुक रीडिंग की बात हो रही थी जो मुझे नहीं पता। मैंने कहा कौन से बुक की आप लोग बात कर रहे? बोले मैम हम लोग साईं बाबा की किताब पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा, बाबा की किताब भी है? तो हाँ। मैंने कहा वो क्या है? तो साईं सच्चरित्र है और हम लोग एक ग्रुप है हमारा महापरायण, हम सब उसके मेंबर्स हैं और किताब पढ़ते हैं। बहुत अच्छा है मैम, आप पढ़ के देखें। और सब के सब एक साथ 10 लोग। मेरे मन में बस एक आवाज़ उठी कि एक लोग बोलते तो शायद मैं मानती, नहीं मानती, सारे लोग एक ही भाषा क्यों बोल रहे हैं। मैंने फिर भी बहुत तवज्जो नहीं दी इस बात को। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास किताब नहीं है। उस जगह एक टीचर जो आज भी मेरी बहुत ही नज़दीकी, मेरी छोटी बहन जैसी है वो, तो वो बैठी थी, बोली मैम किताब की क्या बात है, मैं ला दूँगी। मैंने सोचा चलो आई गई बात। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं बोला, उसने कहा मैं शिरडी जाऊँगी, आपका नंबर तो है ही, जब भी आएगा मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आई गई बात, जब आएगी तब की तब देखी जाएगी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम कहाँ है? तो कहा उन्होंने अरे कोई नहीं मैम, एक चैप्टर पढ़ना होता है, चलो ठीक है, हफ्ते में एक दिन। मैंने ज़्यादा बहस नहीं किया क्योंकि पूजा पाठ में बहुत रुचि मेरी कभी नहीं थी। और मैं फिर स्टाफ रूम से जब बाहर निकले तो एक टीचर मेरे साथ है और उसने एक बात कही, यू नो मैम, ओनली साईं बाबा इज़ द लिविंग गॉड। और मैंने थोड़ा सुना, फिर मैंने कहा अच्छा चलो, कहते हैं लोग मानने में क्या है, लेकिन बाबा प्रमाण देते हैं, ये आप जान लें, बाबा हर बात का प्रमाण देते हैं। और ये मैं वहाँ से निकल के आ गई। जब गर्मी छुट्टियाँ थी यहाँ पे जुलाई अगस्त के महीने में, मैंने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। और लेकिन स्कूल छोड़ा, मेरा नंबर वही था। तो उसी फ्रेंड का फ़ोन आया मेरे पास कि आप घर पे हो? मैंने कहा, तो बोले शिरडी से मैं आई हूँ और आपके प्रसाद और किताब है, मैं आती हूँ देने। मैंने कहा ठीक है आप आओ। और वो मेरे घर आई बाबा की किताब लेके, श्री साई सत्यचरित्र और भभूत प्रसाद, सब कुछ। बाबा पूरी तरह मेरे घर आ गए, पहले फ़ोटो के रूप में, फिर भभूत के रूप में, और फिर अपनी किताब और प्रसाद के रूप में। तो इस तरह बाबा मेरी ज़िंदगी में आए। ओम साईं राम। अभी तक आपको मैंने ये बताया कि किस तरह धीरे धीरे बाबा की हर चीज़ मेरे घर आ गई। उसके बाद किताब आ गई, मगर मैंने पढ़ना नहीं शुरू किया। और मेरी फ्रेंड हमेशा पूछती थी आपने कुछ पढ़ा? मैंने कहा ये तो टीचर की तरह मुझसे रोज़ पूछती है, क्या करूं, झूठ बोलना नहीं आता और बोलना सही नहीं, पूजा की बात है। तो मैंने कहा क्या पढ़ूं? बोले आप पहले चैप्टर से पढ़ो। मैंने कहा ठीक है। मैंने पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू किया। तभी उसने कहा कि जैसे ही पारायण में कोई भी जगह खाली होगी मैं आपको तुरंत उसमें आपको इन कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। पाठ शुरू किया, अच्छा लगा, अच्छी लगी बातें, बाबा की बातें, 1 चैप्टर 2 चैप्टर। तब तक आया कॉल कि हाँ आप पारायण में इन कर गए हो, आप एक्सेप्ट कर लेना, आपको हम मैसेज भेज रहे हैं। और मैंने पारायण शुरू किया। इस बीच मेरे हस्बैंड जॉब बदलना चाह रहे थे और बहुत ही भाग दौड़ कर रहे थे। जहाँ भी बात होती थी थोड़ी सी आगे जाती थी, फिर बातें रुक जाती थी। तो ये सब उठा पतह चल रही थी और हम लोग थोड़े परेशान थे।
फिर भी मैंने किताब पढ़ना शुरू किया। 2 वीक बीतते ही आप यकीन माने, मेरे हस्बैंड ऑफ़िस में थे और उनके पास से कॉल आया कि हम अभी के अभी आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा, भाई मैं एक ऑफ़िस में हूँ जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, यहाँ से किसी और कंपनी का इंटरव्यू मैं कैसे दे सकता हूँ, ये एथिकल भी नहीं है। उन्होंने कहा बाहर आके करें। अरे भई ऑफ़िस आवर में बाहर नहीं जा सकता, तो ठीक है एक ही कर सकता हूँ, मैं गाड़ी में अपनी बैठता हूँ, आप 2 मिनट के बाद कॉल करें। मेरे हस्बैंड अपने ऑफ़िस की पार्किंग में गए, गाड़ी में बैठ कर के इन्होंने एसी ऑन करके दरवाज़े बंद करके इंटरव्यू दिया और इनका सिलेक्शन उसी दिन उसी समय हो गया। जिस इंटरव्यू के लिए पिछले 6 महीने से हमने न जाने कितने पापड़ बेले, बाबा की किताब आई, हमने पाठ शुरू किया और बाबा ने हमें ये दिन दिया। हम लोगों को उस वक्त पहली बार रियलाइजेशन हुआ कि ये बाबा कर रहे हैं। और जब ये रियलाइजेशन हुआ ना, तब मैंने पिछली सारी बातें जो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की, मैंने उनको सोचना शुरू किया कि किस तरह बाबा की तस्वीर मेरे घर आई, किस तरह वो आंटी आई और किस तरह सारी चीज़ों को मैंने सीक्वेंसिंग करना शुरू किया। तो मेरे हस्बैंड ने भी इस चीज़ को माना, कहा कि हाँ ये तो ठीक कह रही हो। मैंने कहा ऐसा नहीं लगता जैसे बाबा हमारे पास आना चाह रहे हों और हमें कुछ बताना चाहते हों कि वो हमारे लिए बहुत कुछ हैं और हमें उनमें और भी हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा और भी होनी चाहिए। पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद हमने उनकी आरती, उनके भजन, उनके गाने, 11 वचन, अब मैं दिन भर उनमें रम गई। मैं ड्राइव भी करती थी तो मेरा उनका ही भजन चलता था। अब कुछ भी नहीं हमें लगा और हमने ये बाबा की तस्वीरें और ये सब लगा के एक छोटा सा मंदिर किया जहाँ हम पूजा करते हैं। इस तरह से हमें बहुत अच्छा लगने लगा, एक अंदर से खुशी मिलने लगी और इस तरह हम बाबा को समझना शुरू किए कि अच्छा बाबा का क्या अस्तित्व है, कितना महत्व है, कैसे लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं। और उस बीच भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती थी, लेकिन जैसे हम बाबा के सामने खड़े होते थे वो सब आंसर्स हमें मिल जाते थे। इस बीच मेरे बेटे का 12th का रिज़ल्ट हुआ जो बहुत ही अच्छा था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, वो जितना कम पढ़ता था। तो हम बड़े खुश हुए और हमारे हस्बैंड ने और हमने डिसाइड किया कि चलो हम लोग शिरडी चलते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड बच्चों को छोड़ के हम जा रहे थे। सारे रास्ते वो एक्साइटमेंट मैं नहीं बता सकती, बाबा 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 साईं बाबा। और जब पहुँचे वहाँ तो लगा कि बस ज़िंदगी है तो यही है। वो जो पहला कदम शिरडी में आपका स्वागत है और जब कदम पड़ा तो बस लगा कि इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। तो जो मेरी फ्रेंड जिसने किताब दिया था वो आज भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने सारा बता दिया था, गाड़ी वाड़ी अरेंजमेंट से लेकर ड्राइवर के साथ, क्योंकि मुझे बस जर्नी और ये सब जर्नी से बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत वॉमिटिंग होती है। मैं भीड़ भाड़ की जगह बिल्कुल नहीं जा सकती, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। इस हद तक है कि मैं बस ट्रेन बिल्कुल नहीं ट्रैवल कर सकती और इसलिए किसी जल्दी मैं मंदिर में जाना भी नहीं चाहती भीड़ की वजह से। मैं घर से ही सबको प्रणाम करती हूँ, भैया माफ़ करना मुझे, क्योंकि मैं बहुत सफोकेटेड फील करती हूँ। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे हस्बैंड ने सारी बुकिंग ऐसे ली जैसे वो वीआईपी वाली वो बुकिंग होती है कि आप बिल्कुल अलग अलग से जाएं, लाइन ना लगना पड़े, भीड़ में न जाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ से करवा ली। जब हम वहाँ पहुँचे, खुशी की का तो मतलब बता नहीं सकती क्या हो रहा था। जब मंदिर के अंदर प्रवेश किए तो लगा बस अब कुछ नहीं चाहिए बाबा, आपको एक नज़र देख लूँ, बस आपका मंदिर देख लूँ, आपका समाधि मंदिर, आपके दर्शन कर लूँ बाबा। और सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद हम लोग वो जो एक अलग लाइन होती है, हम लोग उससे गुज़र के अंदर जाने लगे। हमें लगा था कि ये अलग जो रास्ता हमें मिला है ये बाबा के सामने तक ऐसा ही जाएगा, जो कि ऐसा है नहीं। एक सीमा के बाद वो एक कॉमन प्लेस हो जाता है। मैं वहाँ तक गई और जैसे ही मैंने वो कॉमन प्लेस देखा और वहाँ की भीड़ देखी, आप यकीन माने मुझे चक्कर आने लगा कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। मैं अपने हस्बैंड का हाथ छुड़ा के वापस भागने लगी। उन्होंने कहा रुको रुको, लेकिन कहाँ रुको, मैं तो पागलों की तरह उल्टी दिशा में दौड़ रही हूँ। और एक पुलिस वाला था, मैंने कहा मुझे किसी तरह बाहर निकाल दो भैया। उसने मुझे बाहर निकाला। बाहर निकल के तो आ गई, लेकिन जो तकलीफ़ हुई वो मैं बता नहीं सकती। वहाँ बाबा की तस्वीर है एक, जहाँ पे एक बैठने की जगह है। मैं उस तस्वीर के सामने गई और पता नहीं आधे घंटे 40 मिनट, मुझे घड़ी का तो नहीं पता, मैं बस रो रही थी।
और मैं कह रही थी कि मुझे क्यों बुलाया, अगर मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरी बीमारी आपको पता है, आप जग जाहिर हो, सब कुछ आपको पता है, आपको पता है कि मैं अंदर नहीं आ सकती थी, तो फिर आपने मुझे क्यों शिरडी आने का सहारा दिया। मेरी टिकट नहीं होती, मैं नहीं आती, और यहाँ आके मैं दर्शन नहीं कर रही हूँ। मैं रोई जा रही थी, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं मंदिर, वो किसी ने बोला बहन रो मत, आपको ये टीवी में सब दिख रहा है जो अंदर हो रहा है। मैं उसको बोली नहीं, मुझे बाबा के दर्शन करना था, मुझे टीवी नहीं देखना था। सॉरी, टीवी तो मैं कहीं भी देख सकती हूँ। और मैं इस तरह रोई रही थी। मेरे हस्बैंड फिर आए, जब उनकी पूजा हो गई, वो समझ गए मेरी शक्ल देख के, उन्होंने समझाया कोई बात नहीं, तुम कल सुबह खाकर आरती में शायद भीड़ नहीं होगी। मैंने अंदर पूछा भी कई लोगों से, तुम आ जाना, लेकिन उस तकलीफ़ को मैं नहीं बता सकती। खैर वापस आना था, तो मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रही, रोती रही, और बोली कि बाबा कैसे चली जाऊँ घर, कैसे होटल बैग जाऊँ आपको देखे बिना। और भी तो छब ये तेरी ही पाऊं, जित जित देखूं तुम ही तुम। गाड़ी में बैठे और लौटने लगे। जब होटल के बिल्कुल सामने आ गए, गाड़ी अब अंदर गेट में लेती, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, धीरे कर दी बहुत। मैंने कहा क्या हुआ भैया, गाड़ी रोक रहे? बोला मैडम कोई है जो पीछे से हमें रुकने को बोल रहा है। मुझे लगा शायद किसी को कन्फ्यूजन होगा कि उसकी गाड़ी, या किसी को खोज रहा होगा, कोई रास्ता पूछ रहा होगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने गाड़ी पूरी रोक दी। गाड़ी रोके तो हमारे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड थी, मेरे हस्बैंड राइट थे, और राइट हैंड साइड रोड के दूसरी तरफ एक बाइक आके रुकी। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बोलेगा तो बंदा देखेगा। हम दोनों ने ऐसे देखा, बाइक पर एक आदमी था जिसने वाइट रंग की कफनी, ऐसे सर पे ऐसे कपड़ा बांधा, दाढ़ी, पतला लंबा चेहरा और वाइट रंग का पूरा कपड़ा। वो हमें ऐसे करके देख रहा था कि लगा जैसे उसकी नज़रें हमारे अंदर पूरी उतर गई, और हम भी उसको देख रहे थे। एक स्माइल उसके चेहरे पर आई, और वो बाइक घुमा के, फिर हमें साहस भी नहीं हुआ कि हम पलट के देखें या हम पूछ सके कि आप कौन हो, किसको खोज रहे, कुछ नहीं। बस वो 1 मिनट शायद कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो कपड़ा जैसे बाबा पीछे तस्वीर में देख रहे हैं ना, बाबा के सर पे कपड़ा, दाढ़ी, ठीक वैसे ही वो आदमी, बिल्कुल हूबहू वही शक्ल। इस बात को मैं किसी से नहीं शेयर करती हूँ अपनी बहनों के अलावा, क्योंकि मुझे पता है लोग यकीन नहीं करेंगे जो बाहर के होंगे, लेकिन साईं भक्त करेंगे। और बाबा ने मेरे आंसुओं का जवाब दिया। मैंने कहा कि आपको देखे बिना मैं कैसे लौटूँ। उन्होंने दिखाया अपनी शक्ल साक्षात। उस वक्त हमें नहीं लगा। जब मैं गाड़ी घूम गई, मैंने अपने हस्बैंड से बोला वो बाबा थे। इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उतनी ईजीली, क्योंकि उनको लगा शायद, उनको भी लग रहा था कि उन्हें तो भ्रम नहीं हुआ, मुझे लग रहा था कि मुझे तो भ्रम नहीं हुआ, ऐसा सिमिलैरिटी कैसे हो सकता है। लेकिन जब कमरे में आए तो हम दोनों ने बातें की, और हमने कहा कि वो सिर्फ बाबा थे। इससे अधिक मैं क्या बोलूँ। बाबा की कृपा, मेरा आंसू मुझसे देखा नहीं गया और वो मेरे सामने आ गया। इसके बाद तो बस हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई, और हम सिर्फ बाबा में रम गए। लेकिन बाबा परीक्षा लेते हैं। जब भक्तों को ये लगता है ना कि हम बस बाबा में तो अब एकदम रम गए, और अब तुम बाबा के सच्चे भक्त हैं, अब तो बस ये हम ही हैं, तो बाबा परीक्षा लेते हैं। बाबा ने हमारी भी परीक्षा ली। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी, और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ
चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती अति साई बाबा सौख्यदातार जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।